नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुषमा कुमारी पांडे आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं के स्पर्श पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से हास्य व्यंग लेख को लेकर उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, आपके घरों में भी एक दो मेहमान तो जरूर आए होंगे। उनके आने पर आप बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि उनकी खातिरदारी में घर में अच्छे अच्छे पकवान बनने लगते हैं और आपको उस समय डांट भी कम पड़ती है। शुरू में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में घर का माहौल जब खराब होने लगता है, तब आपके मन में भी यही ख्याल आता होगा कि पता नहीं ये अतिथि कब जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ के लेखक हैं शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ तथा 1991 में इनकी मृत्यु हो गई। शरद जोशी का बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। हमारे देश में अतिथि को देवता के समान माना जाता है और इसी भावना से आतिथ्य सत्कार किया जाता है। प्रस्तुत व्यंग्यात्मक लेख में ऐसे लोगों की आलोचना की गई है जो दूसरों के घर पर जबरदस्ती कब्जा कर मेहमान नवाजी कराते हैं और वापस जाने का नाम नहीं लेते। ये लोग बिना सूचना दिए चले आते हैं। इस पाठ में एक इसी प्रकार के मेहमान के बारे में मेजबान निरंतर कुछ न कुछ कयास लगाता है। अतिथि के आने पर रात के भोजन को डिनर में तथा दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रस्तुत चित्र में दिखाया गया है, लिखा है अतिथि, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अतिथि। अतिथि का मतलब ही होता है अ मतलब नहीं, तिथि यानी तारीख, जिसके आने की कोई तिथि न हो, तारीख न हो। और लेख में भी दिखाया गया है कि विगत 2 दिनों से लगातार अतिथि को दिखा दिखाकर तिथि यानी तारीखें बदली जा रही हैं, लेकिन मेहमान या अतिथि पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लाखों मील यात्रा करके वे 2 एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके आए हो। तुम कब जाओगे अतिथि में लेखक शरद जोशी ने ऐसे लोगों पर व्यंग कसा है जो दूसरों के घरों में अतिथि के रूप में जाते हैं, परंतु बहुत समय तक वहां से निकलते नहीं हैं। यह पाठ व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। लेखक ने व्यंग में लोगों को समझाने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार अच्छा अतिथि वह होता है जो अपने आने से पूर्व सूचना दे और पूछ कर आए कि हम आ रहे हैं। एक अच्छे अतिथि की विशेषता यह है कुछ दिन का आतिथ्य कराए और वापस चला जाए। जो लोग बिना किसी सूचना के आ धमकते हैं और कई कई दिनों तक जाने का नाम नहीं लेते हैं, ऐसे लोग मेजबानों की सरदर्दी का कारण बनते हैं। उनके कारण परिवार का दिवाला निकल जाता है और उनका बटुआ कांपने लगता है, परंतु उनके अतिथि को इससे कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे अतिथियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से लेखक ने इस पाठ की रचना की है। अब हम पाठ के कुछ मुख्य बिंदु एवं मूल भाव पर प्रकाश डालेंगे। तो पाठ के मुख्य बिंदु हैं अनचाहे अतिथि का आगमन यानी अनचाहे मेहमान का आना। दूसरा बिंदु है
औचित्यपूर्ण ढंग से अतिथि का स्वागत करना, मतलब कि जिस तरह से हमारे घरों में स्वागत करते हैं, हमारी संस्कृति है, रिवाज है कि मेहमान को एक देवता के समान उनका स्वागत किया जाता है। तीसरा है आर्थिक स्थिति का डगमगाना। हम इतना आदर भाव और स्वागत में लग जाते हैं कि अपना बजट से ज्यादा ही कुछ उनके स्वागत में हम खर्च करने लगते हैं, जिसके कारण हमारा बटुआ कांपने लगता है। चौथा बिंदु है अतिथि का अड़ियल स्वभाव। इसका मतलब हुआ कि मेहमान का जाने का नाम नहीं लेना, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आना। अड़ियल स्वभाव यानी कि अभी हम यहीं पर रहेंगे। पांचवा बिंदु है अतिथि को भावभीनी विदाई देने की अधूरी इच्छा। अब जो मेजबान है, जिनके घर अतिथि आते हैं, वो सोचते हैं कि ये 2-4 दिन रहकर अच्छे से चले जाएं, जिससे हम उनको भावभीनी मतलब आदर भाव के साथ विदाई देकर भेज दें। लेकिन यहाँ पर इस लेख में मेहमान को मेजबान की अधूरी इच्छा ही रह जाती है भावभीनी विदाई देने की। अब देखिए यहाँ दूसरे चार्ट में दिखा रही हूँ मूल भाव। इस पाठ के मूल भाव अतिथि देवो भव की संकल्पना का बदलता स्वरूप। पहले हमारे प्राचीन भारत में अतिथि देवो भव का संकल्पना होती थी कि नहीं, कोई भी कार्य हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम अतिथि सत्कार करके ही भेजेंगे। लेकिन आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में, व्यस्त जिंदगी में इसका भी रूप बदलता जा रहा है, क्योंकि विकास के दिनों में लोग हर घर में पति पत्नी दोनों रोजगार कर रहे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, जिसके कारण आतिथ्य सत्कार में कमियां आती जा रही है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान मत करो। 5वें दिन की सुबह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। मेरे होम की स्वीटनेस को मत काटने दौड़ो। शराफत भी कोई चीज होती है। गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। प्रस्तुत चित्र में अतिथि देवता के रूप में न होकर दानव यानी कि राक्षस रूप में दिख रहा है, और मेजबान उसके पैर पड़कर मानो लग रहा है मिन्नतें कर रहा है, बार बार मिन्नतें कर रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। बच्चों, ये वीडियो देखने के बाद पाठ को अवश्य पढ़ें, इससे आपको पाठ समझने में आसानी होगी। पीडीएफ में शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर एवं भाषा अध्ययन संबंधी कार्य दिए गए हैं, उसे नोटबुक में अवश्य करेंगे। धन्यवाद।